जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है। भक्ति। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगु। सोए बिचारी पति करेहु बिबाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। If a suitable groom is not found for Parvati, then everyone will say that mountains are stupid by nature. O Swami, think about this and then get married so that there is no anguish in the heart later. अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। Saying this, Mena fell down with her head on her husband's feet. Then Himavan said lovingly, even if fire appears in the moon, Narad ji's words cannot be false. दोहा। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पाबतेहि निर्मयउ जेहि, सोए करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। ओ beloved, leave aside all thoughts and remember the Lord Shri, the one who created Parvati, only he will do good. चौपाए। अब ज्यों तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावनु देहूं। करे सो तपु जेहि मिलहि महेसु, आन उपाया न मिटिहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। Now if you love the girl, then go and teach her to perform such penance that she can meet Lord Shiva. This pain will not go away by any other means. नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस बिचारी तुम तजहु असंका, सबही भांति संकरु अकलका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। Narad ji's words are full of mystery and have a reason, and Lord Shiva is the repository of all beautiful qualities. Thinking this, you should give up false doubts. Lord Shiva is blameless in every way. सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उम्ही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। Hearing her husband's words, Mena felt happy and immediately got up and went to Parvati. On seeing Parvati, her eyes filled with tears. She made her sit in her lap with affection. दोहा। बारही बार लेती उरलाए, गदगद कंठ न कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। Then she started hugging her again and again. Mena's throat was filled with love, she could not express it.
Jagatjanani Bhavaniji was omniscient. Knowing the state of mother's mind, she spoke in a soft voice giving comfort to the mother. दोहा सुनहि मातु मैं दीख आस सपन सुनावूं तो ही सुंदर गौर सुबिप्रबर आस उपदेसेउ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। Mother, listen, I am telling you, I have seen such a dream that a beautiful fair complexioned Brahman has given me such advice. करही जाय तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिथि पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। ओ पार्वती, considering what Narad ji has said is true, you should go and do penance. Moreover, your parents also like this. Penance gives happiness and destroys sorrow and sins. तप बल रचि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल सेशु धरि महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते। It is by the power of penance that Brahma creates the world, and it is by the power of penance that Vishnu nurtures the world. It is by the power of penance that Shambhu, in the form of Rudra, destroys the world, and it is by the power of penance that Sheshji bears the burden of the earth. तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायो गिरही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। ओ भवानी, द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन पेनेंस। Knowing this in your heart, you should go and do penance. Hearing this, the mother was very surprised and she called Himavan and told him that dream. दोहा मातु पिथि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवना बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। After convincing her parents in many ways, Parvati ji went to perform penance with great joy. Her dear family members, father and mother, all became anxious. No one could speak anything. दोहा बेदजिरा मुनि आए तब, सबही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाए। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। Then sage Vedshira came and explained everything to everyone. Everyone was satisfied after listening to the glory of Parvati ji. उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। Keeping the feet of her husband, Shiva, in her heart, Parvati ji went to the forest and started performing penance. Parvati ji's very delicate body was not suitable for penance. Yet she gave up all pleasures by remembering the feet of her husband.
नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए 7 वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसा गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। Every day a new love for the feet of Swami started arising and he was so absorbed in meditation that he forgot all the body. For 1000 years he ate roots and fruits, then spent 100 years eating vegetables. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहे एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।